ये प्रश्न है ओशो निष्काम और ओशो जागरण का। पूछते हैं गुरुदेव, ओशो धारा की संस्कृति में ज्ञान योग प्लस भक्ति योग प्लस कर्म योग का समावेश है। विपरीत परिस्थिति में कर्म करते हुए संघर्ष और शौर्य तथा सत्य शील के साथ स्वाभाविक हो जाता है। तो क्या ये संघर्ष और शौर्य महावीर की अहिंसा, बुद्ध के तथाता और जीसस के प्रेम के विपरीत है? आज भी कई लोगों को आपके ट्वीट्स पर एतराज़ है। सबे सयाने एक मत के संदर्भ में कृपया इस प्रश्न का मार्गदर्शन करें। पहली बात, सबे सयाने एक मत को ठीक से समझ लो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और कैसे आत्मा से जुड़ें, कैसे परमात्मा से जुड़ें, इसके बारे में वक्तव्य है सबे सयाने एक मत। जो सयाने नहीं हैं, जो मान्यता से चलते हैं, बुद्धि से चलते हैं, वे अनेक मत के हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्दों की व्याख्या करते हैं। जिसने जाना परमात्मा को, जिसने जाना आत्मा को, उनके मत में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो मान्यता पर नहीं है, वो अनुभव पर है। अब जैसे मान लो किसी ने रसगुल्ला खाया और उसने रसगुल्ला के बारे में वक्तव्य दिया। अब जो वक्तव्य देगा मीठा है, रसदार है, तो दूसरा भी वक्तव्य देगा जो अनुभव से, यही कहेगा। रसगुल्ला को तीता तो बोलेगा नहीं। ठीक ऐसे ही जिसने भी आत्मा का अनुभव किया, वो आत्मा के बारे में जो भी कहेगा एक ही बात कहेगा, परमात्मा के बारे में जो भी कहेगा एक ही बात कहेगा। लेकिन अब किसी के वक्तव्य को पढ़कर किसी ने अपनी व्याख्या बना ली। अब वो जाना नहीं, रसगुल्ला खाया नहीं, तो कहेगा, कोई कहेगा रसगुल्ला मीठा है, लेकिन कैसा मीठा है? कोई कहेगा वो आम की तरह मीठा है, कोई कहेगा संतरे की तरह मीठा है। अब बात शुरू हो गई, फिर आगे व्याख्या चलेगी। फलाने विद्वान ने कहा है कि रसगुल्ला नारंगी की तरह मीठा है, नहीं, फलाने विद्वान ने कहा है कि रसगुल्ला आम की तरह मीठा है। अब हो गई, अब अनेक मतांतर चले गए। तो पहली बात ये समझ लो कि जितने मतांतर होते हैं वो मानने वालों के कारण हैं, पंडितों के कारण है, विद्वानों के कारण है, वाचक ज्ञान के कारण है। लेकिन बुद्ध का अनुभव, बुद्ध ने कहा भीतर शून्य है, ठीक है, निराकार है। आत्मा क्या है? शून्यवत है, निराकार है। अब कृष्ण ने क्या कहा कि आत्मा पूर्ण है। उपनिषद के ऋषियों ने क्या कहा? पूर्ण है, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही महावीर ने कहा आत्मा है, अर्थात शून्य नहीं कहा, वह निराकार चेतन है और वह आत्मा है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि महावीर का अनुभव, बुद्ध का अनुभव, कबीर का अनुभव, कृष्ण का अनुभव में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई अपने बुद्ध पाली में बोलेंगे, कृष्ण के ज़माने में संस्कृत बोली जाती थी, कबीर के ज़माने में, कबीर जहाँ थे भोजपुरी बोली जाती है, सधुक्कड़ी। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का व्यवहार होगा और उससे फिर अर्थ का अनर्थ होगा, और पंडित और पुरोहित और मुल्ला उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे मोहम्मद ने क्या कहा? काफिरों से युद्ध करो, ठीक बात है, लेकिन काफिर किसको कहा मोहम्मद ने? जो कुफ्र करता है वो काफिर है। कुफ्र का मतलब क्या हुआ? अन्याय करता है, शोषण करता है, जुल्म करता है, वो काफिर है। ये तो नहीं कहा कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। भाई कुफ्र करने वालों की कोई जाति होती नहीं, कोई धर्म होता नहीं। अब अर्थ का अनर्थ हो गया ना। जो मुसलमान नहीं है
वो काफिर है। और फिर वो झगड़ा फसाद शुरू हो गया। अब मोहम्मद ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाह, ला अरबी का शब्द है, नहीं है, ला इलाह, इलाह किसको कहते थे, प्राणी को कहते हैं, इल मतलब भिन्न, अल्लाह, प्राणी परमात्मा से भिन्न नहीं है। क्या अर्थ हुआ, सब कुछ परमात्मा है, सिया राम में सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोड़ी झुक पानी। अब पंडितों ने क्या कर दिया, ला नहीं है, इलाह, क्योंकि उस जमाने में हर कबीले किसी न किसी प्राणी का ताबूत बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। किसी ने, जैसे अपने सनातन धर्म में भी देखते हो, गणेश जी का प्रतीक चूहा कर दिया, सरस्वती हंस पर चढ़ी हुई है, गरुड़ पर विष्णु जी चढ़े हुए हैं। तो अलग अलग ऐसे ही प्राणियों का ताबूत बनाया जाता था और वो हर कबीला अपने उसको प्रतीक मान कर उसकी पूजा करता है। जैसे आजकल के ज़माने का झंडा है, भाई झंडे में तो कुछ नहीं है, पंछी का प्रतीक या जानवर का प्रतीक कर रहे, एक जीवधारी तो है, लेकिन अपने झंडे के लिए तुम कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। ये हमारे देश का झंडा है। ऐसे ही हर कबीला कोई न कोई एक ताबूत किसी न किसी जीव का बनाता था। तो उन लोगों ने कहा कि ला इलाह, ये जो जीव है, ये जो प्राणी का ताबूत बन रहा है तुम्हारा, इल अल्लाह, पूजनीय, ला इलाह इल अल्लाह, इल का अर्थ कर दिया सिवाय, इलाह का अर्थ हुआ पूजनीय, वो जो पूजा करते थे। तो अल्लाह के सिवा कुछ भी पूजनीय नहीं है। अब देख लो, बात गड़बड़ गई ना। सूफी बाबा ने हमसे कहा, पाक कलमा जानते हो? मैंने कहा कि हाँ बाबा। बोले क्या है? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोला अर्थ बताओ। मैंने कहा है अल्लाह के सिवा कुछ भी पूजनीय नहीं है। वो हंसने लगे। हम क्या, आप हंस क्यों रहे? बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कुछ भी पूजनीय तो नहीं है, मगर है ना जी अल्लाह के सिवा कुछ। तो अल्लाह के सिवा क्या है बताओ? मैं तो चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा अल्लाह के सिवा तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब तुम जो अर्थ कर रहे हो वो तो अर्थ ठीक नहीं है। मैंने कहा बाबा तब सही अर्थ क्या है? उन्होंने कहा सही अर्थ है, ये तौहीद की घोषणा है, अद्वैत की घोषणा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। अब देख रहे हो ना, हर चीज़ की व्याख्या मानने वालों ने कुछ और कर दिया, उसके आधार पर सिद्धांत खड़े हो गए। सिद्धांत कट्टरता का माता पिता समझ लो। हर सिद्धांत अंततः कट्टरता में ले जाता है। चलो मोहम्मद के बाद कट्टरता हुई। अब मोहम्मद के हुए 1400 साल हो गए। अभी ओशो के गए कितने साल हुए? कितने से 30 साल मुश्किल से। और नतीजा क्या, 90 में गए। ये 29 साल ही हुए। अब ओशो के मानने वालों अब ओशो के शब्दों को पकड़ करके और वे कट्टरता में जा रहे हैं। तो मानने, ओशो ने जो कहा उसका अनुभव करना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तुमने मान्यता कर ली, और मान्यता के आधार क्या मान्यता कर दी? ओशो के किसी शब्द को पकड़ लिया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब क्या कर दिया? अब गुरु की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जगह ओशो कह रहे हैं कि बिना जीवित गुरु के कुछ हो ही नहीं सकता। उसको अनदेखा कर दिया। तो हर सिद्धांतवादी, हर कट्टरवादी वो अपने मतलब का अर्थ निकाल लेता है और अपने मतलब का वक्तव्य चुन लेता है, और इससे मतांतर विकसित हो जाते हैं। बुद्ध के बाद भी यही हुआ। बुद्ध के बाद यही हुआ। लोगों ने कहा अब किसी बुद्ध की ज़रूरत नहीं है, बुद्ध हो गए, आखिरी बुद्ध है। मोहम्मद के बाद पंडितों ने, उस ज़माने के मुल्लाओं ने कहा मोहम्मद हो गए आखिरी पैगंबर, अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हंसी आती है कि परमात्मा इतना गरीब हो गया और किसी पैगंबर को नहीं भेजेगा, और बुद्ध को नहीं भेजेगा, और किसी संत को नहीं भेजेगा। अब ओशो के बाद वाले कह रहे हैं कि ओशो के बाद अब किसी सदगुरु की ज़रूरत नहीं है। ये कट्टरता देख रहे हो। तो जो जानकार हैं, जो सयाने हैं, वो एक ही बात कहेंगे कि हर युग में गुरु की ज़रूरत है। और
जो भी जानेगा आत्मा का वही वृत्तांत देगा, परमात्मा का वही वृत्तांत देगा। लेकिन अलग अलग अध्यात्म की साधनाएं हैं और उसके अनुसार प्रज्ञा या समझ विकसित होती जाती है। जैसे तुम कह रहे हो बुद्ध और महावीर को, कि बुद्ध और महावीर कभी लड़े नहीं किसी से, नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? ज्ञान योग उनका मार्ग है। ज्ञान योग में क्या करना है? जानना है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जानना है। विशेषकर ज्ञान योग आत्मा क्या है जानता है, ब्रह्म के बारे में इतना चिंतन नहीं करता। उसी आत्मा को बुद्ध अनात्मा कह रहे हैं, कहते कि वहाँ तो शून्य है, शून्यता है, शून्यता है, उसी को अनात्मा भी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञान योग फिक्र करता है केवल आत्मा को जानने की। यहाँ ज्ञान योग समाप्त हो जाता है। किसी से तुम्हें लड़ना है, नहीं लड़ना है, क्या करना है। अब महावीर कह रहे अहिंसा का पालन करो, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, तो बिल्कुल ठीक है। जीवों पर दया करो, ये सभी संत कहेंगे। ऐसा कोई संत नहीं है जो कहेगा कि जीवों पर दया नहीं करो। ठीक इसी तरह से भक्ति योग, भक्ति योग क्या कहेगा कि ये सब सारा जो आकाश है, जीवंत है, ये ब्रह्म है, ये हमें प्रेम करता है, हम भी इसको प्रेम करें। चाहे मीरा हो, कबीर हो, गोरख हो, कोई भी, दादू हो, दरिया हो, रैदास हो, भीखा हो, सहजो, दया हो, कोई भी भक्त है तो यही कहेगा कि ये सारा आकाश जीवंत है, यही परमात्मा है और इसको प्रेम करो। कहीं भेद नहीं पाओगे। लेकिन अब बुद्ध से तुम परमात्मा के बारे में वक्तव्य की अपेक्षा मत करो, क्योंकि बुद्ध ज्ञान योगी हों, आत्मा की बात करेंगे। महावीर हैं, आत्मा की बात करेंगे। जितने भी ज्ञान योगी, रमण हैं, आत्मा की बात करेंगे। जनक हैं, अष्टावक्र हैं, आत्मा की बात करेंगे, ज्ञान योगी हैं। लेकिन भक्ति योगी, भक्त जितना भी होगा परमात्मा की बात करेगा और प्रेम की बात करेगा। जिसने जाना, जिसने नहीं जाना वो कुछ न कुछ सिद्धांत खड़ेगा। कोई कहेगा परमात्मा व्यक्ति की तरह मौला है। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है 7वें आसमान के ऊपर। मोहम्मद ने कहा था कि मैं ऊपर जब गया तो एक समुद्र जैसा था और उस समुद्र में मैंने परमात्मा के जो आकार रूप है उसको मैंने देखा। और विवरण वही है जो विष्णु का हिंदू ग्रंथों में, वो भी कहते हैं, जो क्षीर सागर जिसको कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं कि ऐसा ही वहाँ पर मीठा समुद्र है और वहीं मैंने देखा, उनके आकार रूप को देखा। ये नहीं कहते कि वो परमात्मा थे, मैंने परमात्मा के आकार रूप में वहाँ देखा जिसको हम विष्णु कहते हैं। अब देख लो, मुसलमानों ने कह दिया कि नहीं वही परमात्मा है, परमात्मा का प्रतिनिधि नहीं है, वही परमात्मा है। अब एक तरफ कह रहे हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, अब नकार दिया उन लोगों ने, जर्रे जर्रे में खुदा है। अब कहने लगे कि वो विष्णु है, वही परमात्मा है, मौला है। अब देखो अनर्थ हो गया ना, 7वें आसमान के ऊपर बैठे हैं, भिन्नता हो गई। तो ज्ञान योग आत्मा की बात करेगा, जो अनुभव जिसने किया है। अब जो उसको फॉलो करेगा वो अलग अलग बात करेगा। ऐसे ही भक्ति योग। अब उससे पूछो क्या करना है जगत में, क्या करना है, वो बोला कि वो शांत रह जाएगा। बुद्ध ने तो कहा कि 7 अति प्रश्न कोई ना पूछे, कोई ना पूछे आत्मा क्या है, कोई ना पूछे परमात्मा क्या है, कोई ना पूछे स्वर्ग क्या है, कोई ना पूछे नरक क्या है, कोई ना पूछे पाप क्या है, कोई ना पूछे पुण्य क्या है। तो पूछे तो क्या पूछे? बोला भाई तू जीवन के बारे में पूछो ना, दुख है कि नहीं है, दुख का कारण है कि नहीं, संभावना है दूर होने की नहीं, उपाय है कि नहीं। ठीक ऐसे ही अब कृष्ण को ले लो। अब कृष्ण पूर्ण है, ज्ञान योग की भी बात कर रहे हैं, भक्ति योग की भी बात कर रहे हैं और कर्म योग की बात कर रहे हैं।
अब कृष्ण पूरी बात कहेंगे। धर्म ग्रंथ बहुत है, मगर एक बात याद रखना, गीता एक पूर्ण धर्म ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि गीता जीवन से जुड़ी है। जीवन के जितने भी आयाम हो सकते हैं वो सब गीता में तुमको मिलेगा। वेद में सारे आयाम नहीं मिलेंगे, उपनिषद में सारे आयाम नहीं मिलेंगे। उपनिषद में ज्ञान की बातें होगी, भक्ति की बातें हो सकती हैं, कर्मयोग की बात उपनिषद में नहीं है, वेदों में कर्मयोग की बात नहीं है, लेकिन गीता में कर्मयोग की बात आ गई। जीवन तुमको कैसे जीना है इसकी बात आ गई। अब क्या करोगे? अब सामने शत्रु है, अन्याय पर है, तुम्हारा शोषण करना चाहता है। अब क्या करोगे? या तुम्हारे अपने लोग ही अन्याय करना चाह रहे हैं, तुम्हारे अधिकारों का हरण करना चाह रहे हैं। अब क्या करोगे? वहाँ कृष्ण का मार्गदर्शन है, वहाँ कृष्ण का मार्गदर्शन है। क्या मार्गदर्शन है? अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और फिर अपने लोग खड़े थे, चाचा ताऊ। और एक बात याद रखना, सबके जीवन में महाभारत की परिस्थिति पैदा हो जाती है। अब चुनना होता है, और तुमको ये भी चुनना होता है कि क्या अपनों से हम लड़ें। वहाँ कृष्ण मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जब तुम मैच खेल रहे हो तो ऑपोजिट में कौन मैच खेलने के लिए खड़ा हुआ है ये देखा नहीं जाता। मैच में जीतना लक्ष्य होता है, और ये महाभारत हर आदमी के जीवन में आता है। ओशोधारा के जीवन में भी आया। तुमने देखा कि नहीं? कुछ अपने ही लोग षड्यंत्र कर रहे थे, कुछ अपने लोग ही शोषण कर रहे थे, कुछ अपने लोग ही अन्याय कर रहे थे। तो क्या करोगे? तुम कहोगे कि महावीर ने तो बात ही नहीं की है, अहिंसा की बात करी तो यहाँ पर अहिंसा लागू होगा। दूसरा व्यक्ति हिंसा करने को खड़ा है, वहाँ तुम अहिंसा का प्रयोग करोगे? क्या गौतम बुद्ध की तरह हाथ में भिक्षा पात्र लेकर कहोगे कि भिक्षाम देहि? वहाँ तो जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। कर्मयोग में आ गए तुम, और कर्मयोग के लिए जो कृष्ण का मार्ग है वही तुम्हारा मार्ग है। महाजनो ये न गता सपन था। जिस मार्ग से श्रेष्ठ पुरुष गमन करते हैं वही हमारा मार्ग होता है। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण के बाद फिर से उसको रिवाइव किया संत मत ने, गुरु मत ने। नानक देव जी ने फिर से उस कृष्ण मत को गुरुमत के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुरुमत, इसलिए ये पूरी धारा नानक देव जी, देखो बाबर अत्याचार कर रहा है, अब नानक देव जी क्या करें? माला जपते रहें? क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? बनती है। सीधे चले जाते हैं बाबर के पास, ये बंद करो, ये अत्याचार बंद करो। बड़ी हिम्मत की बात है, इतना अत्याचारी है, गांव का गांव जला रहा है। भाई क्यों तुम इन बेगुनाहों को क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? कर्मयोग। रुक जाना पड़ा। कबीर साहब संत मत के प्रवर्तक कह सकते हो। गुरु गोरखनाथ, जहाँ जहाँ अन्याय होता था गुरु गोरखनाथ खड़े हो जाते थे। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद खड़े हो जाते थे, कबीर खड़े हो जाते थे। सिकंदर लोदी के पास जाते हैं, दिल्ली में मिलते हैं सिकंदर लोदी से, और कहते हैं कि तू अन्याय बंद कर, तू कर क्या रहा है? और गुरु नानक के बाद, देव के बाद गुरु गोविंद सिंह जी तक तुमने देखा सभी गुरु साहिबान अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये संत मत है, ये गुरु मत है, यही कृष्ण मत है, और यही सूफी मत है, यही मोहम्मद का मार्ग है। कि मोहम्मद भी संसार में खड़े हैं, सारे सूफी संसार में खड़े हैं, और ओशो ने भी यही किया। अकेले देखो, अमेरिका सरकार जो जुल्म कर रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, जेल जाना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन जुल्म के खिलाफ एक अकेले निहत्थे
ओशो ने संघर्ष किया या नहीं किया? तो अगर कोई इस तरह से छल कर रहा है, कपट कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर कृष्ण तुम्हारे लिए सम्मानीय है, अगर कृष्ण मत, गीता मत, संत मत, गुरु मत यही ओशोधरा का मार्ग है, तो हमारे लिए चॉइस क्या था? हमारे लिए विकल्प क्या था? या तो भाग खड़े हो, या तो जो छल कपट कर रहे थे उनके सामने समर्पण कर दो, या फिर उनके शोषण को, उनके षड्यंत्र को उजागर किया जाए। ज़माना बदल गया। कृष्ण के ज़माने में धनुष बाण चलाना पड़ता था, और आज के ज़माने शब्द ही तलवार है, शब्द की तलवार है। भाई आज बंदूक लेके नहीं लड़ोगे ना, आज तो शब्द की तलवार है। तो शब्द की तलवार उठानी पड़ी। हर युग में तलवार का शिप बदल जाता है, आज के युग में शब्द तलवार है। और तुमने देखा, एक गजब की बात है कि बहुत दिन से मेरे मन में आ रहा था कि सच्ची वाणी लिखी जाए, सच्ची वाणी लिखी जाए, लेकिन उसके लिए कोई आयोजन नहीं हो पा रहा था। और जैसे कृष्ण ने गीता कहाँ कही? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब यहाँ वैसी परिस्थितियाँ बनी, कुरुक्षेत्र का मैदान आया, तो सिद्धार्थ गीता उतरने शुरू हुई, और 1200 दोहे का संकल्प जागा कि 1200 दोहा लिखे, और अब तक 1100 दोहा हो गया। तो मुझे लगता है और 100 दोहे की ज़रूरत पड़ेगी, महाभारत समाप्त होने को है। तो जैसे महाभारत शुरू हुआ, सिद्धार्थ गीता शुरू हुई, महाभारत समाप्त होने को है, तब सिद्धार्थ गीता भी पूर्ण होने को है। तो अर्जुन के ज़माने में जब महाभारत हुआ तो भगवत गीता का जन्म हुआ, और तुम्हारे हमारे ज़माने में महाभारत हुआ तो सिद्धार्थ गीता का जन्म हुआ। तो उन लोगों को धन्यवाद, दुर्योधन को भी धन्यवाद, कम से कम एक भागवत गीता तो मिली। तो यहाँ के दुर्योधन को भी धन्यवाद, कम से कम एक सिद्धार्थ गीता तो उतरी। क्योंकि ये तो आने वाली शताब्दियों तक, हजारों साल तक सिद्धार्थ गीता एक अमर काव्य के रूप में जानी जाएगी। उन परिस्थितियों को भी याद किया जाएगा जिन परिस्थितियों में सिद्धार्थ गीता का जन्म हुआ। आज इतना ही। हरि ओम।